नमस्ते। मेरा नाम सुनु मता है। मैं आलपुरा जिला के वेणमणि मातोमा उच्च माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हूँ। हम सब पिछले दिन राष्ट्रीय पठन दिवस मनाया। हर साल 19 जून को राष्ट्रीय पठन दिवस मनाता है। केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक स्वर्गीय P.N. पणिकर जी के सम्मान में मनाया जाता है। केरल का शिक्षा विभाग 19 जून से 25 जून तक पठन सप्ताह मनाता है। आटिंगल गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के मेरे प्रिय छात्राओं के लिए मैं कुछ बातें बताना चाहती हूँ। क्या आप लोग कविता पसंद करते हैं ना? कविता तो किसके लिए है? कविता आस्वादन के लिए है। मैं कविता के आस्वादन करती हूँ, आप लोग भी? तो हिंदी के सुप्रसिद्ध कवयित्री श्रीमती महादेवी वर्मा जी के बारे में मैं कुछ बातें बताना चाहती हूँ। महादेवी वर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ आपको मालूम है? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में उनका जन्म हुआ। तो उनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या है आपको मालूम है? यामा, संध्या गीत, दीपशिखा, ये सब उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा जी को एक विशेष नाम है आधुनिक मीरा। आधुनिक मीरा वो छायावाद की एक प्रमुख कवयित्री है। छायावाद के 4 स्तंभ होते हैं। कितना स्तंभ? 4। पहला स्तंभ है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है सुमित्रानंदन पंत, तीसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथा महादेवी वर्मा। तो छायावाद की प्रमुख विशेषताएं आपको मालूम है? छायावाद के 4 स्तंभ होते हैं और छायावाद क्या है, उसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। आपको मालूम है छायावाद की प्रमुख विशेषताएं? मैं बता सकती हूँ, सुनिए। प्रकृति का मानवीकरण, सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति, कोमल कांत पदावली का प्रयोग, मधुरता, सरसता, चित्रमयता, प्रेम, प्रकृति, ये सब छायावादी कविताओं की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो महादेवी वर्मा छायावाद की एक प्रमुख कवयित्री है। 4 स्तंभों में एक है, 4 आधार स्तंभों में एक है महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा की एक प्रसिद्ध कविता मुरझाया फूल आज हम पढ़ेंगे। एक मुरझाए फूल के प्रति लोगों की अवज्ञा देखकर कवयित्री अपनी सहानुभूति प्रकट करती है। कविता तो इस प्रकार है। था कली के रूप शैशव में अहो सूखे सुमन, हास्य करता था खिलाती अंग में तुझको पवन, खिल गया जब पूर्ण तू मंजुल सुकोमल पुष्पवर, लुब्ध मधु के हेतु मंडराने लगे आने भ्रमर, स्निग्ध किरणें चंद्र की तुझको हंसाती थी सदा, रात तुझ पर वारती थी मोतियों की संबदा, लोरियां गाकर मधुप निद्रा विवश करते तुझे, यत्न माली का रहा आनंद से भरता तुझे। अच्छी सी कविता है। जब फूल कली की अवस्था में होती तो पवन उसे अपने गोदी में लेकर झूलता है, अर्थात उसके साथ खेलता है। इसके बाद जब पूर्ण रूप से विकसित होकर फूल खिलने लगता है तो उसकी शोभा बढ़ाने के लिए चंद्रमा अपनी रोशनी से उसे हंसाती है। फूलों की मधुरता देख भ्रमर भी मधुपान के लिए उसके चारों ओर मंडराने लगते हैं। फूलों की मधुरता देख भ्रमर भी मधुपान करने के लिए उसके चारों ओर मंडराने लगते हैं। माली ने क्या किया? माली माने गार्डनर, तोटकारन। माली ने प्यार से उसकी देखभाल की।
मुरझा जाने के बाद अपनी तीव्र झोंकों से जमीन पर गिरा देता है कौन? पवन। मुरझा जाने के बाद अपनी तीव्र झोंकों से जमीन पर गिरा देता है। भ्रमर उसके पास मंडराने नहीं माते। पहले किस प्रकार आया? करके, लेकिन भ्रमर उसके पास मंडराने नहीं माते। अर्थात बच्चों, जिस फूल ने अपना समस्त दान कर सबको खुशी दी, आज उसी फूल को कोई अपनाना नहीं चाहता। कवयित्री महादेवी वर्मा के अनुसार इस संसार में विधाता ने सबको स्वार्थमय ही बनाया है। विधाता ने इस संसार को किस प्रकार बनाया? स्वार्थमय। जब दानी सुमन की दशा पर किसी को रोना नहीं आता, तो हम जैसे निस्सार मनुष्य के लिए कौन रोएगा? कवयित्री महादेवी वर्मा जी इस प्रकार कहते हैं, इस संसार में विधाता ने सबको स्वार्थमय ही बनाया है। जब दानी सुमन की दशा पर किसी को रोना नहीं आता, तो हम जैसे निस्सार मनुष्य के लिए कौन रोएगा? हम निस्सार मनुष्य हैं। तो इस कविता में कवयित्री इस प्रकार कहती है, एक मुरझाए फूल के प्रति लोगों की अवज्ञा देखकर अपनी सहानुभूति प्रकट करती है। एक मुरझाए फूल के प्रति लोगों की अवज्ञा देखकर कवयित्री अपनी सहानुभूति प्रकट करती है। तो पहले मैंने बताया, कविता तो आस्वादन के लिए है। सब लोग कविता का आस्वादन करते हैं, तो हम भी करेंगे इसका आस्वादन। धाकली के रूप शैशव में आहो सूखे सुमन, हास्य करता था खिलाती अंग में तुझको पवन। खिल गया जब पूर्ण तो मंजुल सुकोमल पुष्पवर, लुब्ध मधु के हेतु मंडराने लगे आने भ्रमर। स्निग्ध किरणें चंद्र की तुझको हंसाती थी सदा, रात तुझ पर वारती थी मोतियों की संपदा। लोरियां गाकर मधुप निद्रा में वश करते तुझे, एक नमाली कर रहा आनंद से भरता तुझे, आनंद से भरता तुझे। कविता आस्वादन के लिए है ना, आप इसका आस्वादन कीजिए। और इस अवसर पर आप लोगों से 2 शब्द बताने का अवसर मुझे दिया है, इसके लिए आपके प्रिय अध्यापक से धन्यवाद।